कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग डीएक्सएल। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रोल ऑफ ऋषि मशरूम पाउडर। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको डिटेल बेनिफिट्स बताऊंगी कि ऋषि मशरूम पाउडर के क्या बेनिफिट्स हैं, डीएक्सएल ऋषि मशरूम पाउडर के क्या बेनिफिट्स हैं और उसके बाद इंसान को क्या रिजल्ट सामने आते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आया कि हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ठीक है, ऋषि मशरूम पाउडर का। उसके बाद हम बेनिफिट्स इसके देख लेंगे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या चीज़ है, सुनने में देखने में ये आपको क्या चीज़ लगती है? पाउडर फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, कि आया कि हम लोग वैसे बाय माउथ ओरल एज अ टैबलेट के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये एक गैनोडर्मा लूसिडम है और लिंजी है, ठीक है, उससे मिलकर बनाई गई है और ये एक फंगस टाइप है और ग्रो कहाँ पे करता है? स्पेशली हॉट और ह्यूमिड लोकेशंस पे। स्पेशली ये नहीं कि इसकी लोकेशन आपको बहुत ज्यादा हर जगह मिल जाएगी, स्पेशली स्पेसिफिक है एशिया में, जहाँ टारगेट किया गया इसका, जहाँ से लोग लेते हैं, उसके बाद जाके प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, आप उसके अलावा स्पेशल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि पाउडर फॉर्म यूज कर सकते हैं, उसका ओरल भी आप बाय माउथ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक ये चीज आ जाती है इसमें कि देखा जाता है कि अब कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इसमें मौजूद है, जिसके बिहाफ पे ये क्या है, अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं, हम लोग को हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह अब हम लोग कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो फार्मासिस्ट होगा या जो डॉक्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा उसकी कंपोजिशन उसकी पता होगी। इंडस्ट्रीज तैयार कर रही है ना, जिस तरह न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज है, डीएक्सन एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, जो कि तैयार कर रही है। हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो कि हेल्थ बेनिफिट्स हमें दे रही है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं या कैसे किसी को ब्रीफ कर सकते हैं कि ये आपको ये वाला हेल्थ बेनिफिट देगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेन कंटेंट कौन सा है। लाइक जिस तरह अगर हम सिंपली बात करें अपनी डेली लाइफ की रूटीन की, टोमेटो हम लेते हैं, सैलेड में लेते हैं, या हम किसी सब्जी में डाल के सालन बनाते हैं, टोमेटो में ऐसा कौन सा है जो कि हमें एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है या एक्ट एज फाइटोकेमिकल के तौर पर। ठीक है, उसमें लाइकोपीन है, ठीक है, उससे हमें डिफरेंट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए या हमारी स्किन को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो भी प्योर ऑर्गेनिक भी वर्क कर रही है। हम ये क्यों नहीं कहते कि फार्मास्यूटिकल में हम लोग डेली बेस पे लेते हैं, आखिरकार ऐसा होगा कि ये हमारे किडनी को डैमेज करना स्टार्ट हो जाएंगे, या मोस्टली साइड इफेक्ट्स हमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक प्योर में ये चीज नहीं होती, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है, जो जिस चीज से मिलके बना है, या कुदरत ने जो कंटेंट डाला है, तो वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसी तरह आपको भी स्लाइड्स में नजर आ रहा है कि पॉलीसेक्राइड्स या पेप्टिग्लाइकेन्स कुछ है इसमें, इस मशरूम में स्पेसिफिक, ठीक है, जो कि हमें पॉसिबल बेनिफिट्स दे रहे हैं या हेल्थ इफेक्ट्स या हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स ला रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सारा देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, ऐसी कौन सी रिसर्चेज हैं जो कि इसको मतलब मोटिवेट कर रही है। लाइक आप ये समझ लें कि हमें इसकी नॉलेज दिया जा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है कि आप लोग ये यूज करें। ठीक है, मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन एक कैंसर हॉस्पिटल समझ लें, क्लिनिक समझ लें, कैंसर प्रिवेंशन क्लिनिक, या कैंसरस पेशेंट्स के साथ ज्यादा मेरा ना ताल्लुक है, कहने का मकसद ये पाला पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट है, या ऐसे आप समझ लें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं कि ऋषि मशरूम पाउडर में, एक्सट्रैक्ट में ऐसे केमिकल्स, या आप ऐसे कह सकते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक एक्ट एज फाइटोकेमिकल्स कर रहे हैं, जो कि हमारे एक्टिविटी के, वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हुए या उसको मेंटेन रखते हुए, ठीक है, हमें कई तरह के कैंसर से प्रिवेंट करें। जो स्पेशली ज्यादा स्टेटीज आई हैं
वो इसमें मैंने मेंशन की है, ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो इसका मोस्ट कॉमन आप समझ लें बेनिफिट ये है कि बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आप सब लोगों को पता है, मैं हूँ, आप हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल है, कम्युनिटी है, व्हाटएवर, आपके कुलीग्स हैं, ठीक है। आपने कोरोना में देखा स्पेशली कि उन लोगों को ज्यादा हुआ जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, ठीक है। और बार बार हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज लाइक DXN इंटरनेशनल ब्रांड आप कह सकते हैं, तो वो आपको बार बार नॉलेज दे रही है, बार बार अवेयरनेस दे रही है, ठीक है, कि ये चीजें आप लें। खुराक आपकी जो है ठीक है चल रही है साथ साथ, लेकिन इसमें मजीद इन चीजों का इजाफा करें तो आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो अच्छे डबल ट्रिपल मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टेस्ट ट्यूब स्टडीज हुई थी, उसमें लाइक देखा गया जब आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो उसमें क्या कहा गया कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है या बूस्ट कर रहा है ऋषि मशरूम पाउडर, जो कि इसमें जिस जोन सा मशरूम है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जो लाइक नेचुरल किलर सेल्स हैं, ठीक है, उनको सही तरह से वर्कआउट करने में हेल्प मिल रही है अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करें या आपने इसको डेली लाइफ में ऐड कर लिया तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, स्पेशली मैंने कैंसर का डिस्कस किया, आप सब लोगों को पता है, या मैं बता देती हूँ कि जो मेडिकल से ताल्लुक जिनका नहीं है, कि स्पेशली कैंसर में क्या हो रहा होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की, ठीक है। अब एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकना, ठीक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक है, वो भी 100% ट्रीटमेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने टोटली उसको रिवर्स कर लिया कि आपको कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अल्लाह माफ करे, किसी भी तरह कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वो हो सकता है, वैसे भी अक्टूबर जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर है, स्टमक कैंसर है, जो कि बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में डेवलप हो रहा है, आप ये कह सकते हैं फैल रहा है हमारी अपनी डाइट की वजह से, ठीक है। या ये कह सकते हैं सिर्फ अगर डाइट फैक्टर नहीं भी हम काउंट करते तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल बैड होने की वजह से, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल जो है वो डाइवर्ट हो रहा है स्पेशली अमेरिकन डाइट पे, ठीक है। तो अब जो आपके सामने ये एक स्लाइड शो हो रही है, एक लेक्चर जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें मेंशन किया है सिंपली कि लिम्फोसाइट्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स की ऋषि मशरूम पाउडर जो है अगर हम कंज्यूम करवाते हैं किसी कैंसरस पेशेंट को, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर हमने महफूज रहना है कि फ्यूचर में हमें कोई बीमारी ना हो या फ्यूचर में हमें कोई क्रोनिक डिजीज ना हो, आपको पता है कैंसर भी क्रोनिक डिजीज है, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज, ठीक है, सब में। और इसका इसका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। कहने का मकसद यह है कि बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जिनको है या वो शाइनेस है, वो छुपाते हैं, बताते नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं, मेडिकली जो है वो है, कीमो आपको लगनी है, 6 सेशंस हो गए, 5 सेशंस हो गए, ठीक है। लेकिन आप ओरली अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए या आपको साइड इफेक्ट्स ना हो उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, आप अवेयरनेस होगी कि हाँ फलां कंपनी है ये प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ये इस तरह से बेनिफिट है, इसका हमें मिल रहा है, तो आप फिर यूज करने का भी दिल करेगा ना, जब आपको अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगा या कोई आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होगा, आप उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक जो भी इन्फेक्शंस हैं या किसी भी तरह की कैंसर सेल्स हैं उनसे फाइट करने के लिए अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिए। ये मैं नहीं कह रही, ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो भी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन डाली है आज के लेक्चर में स्पेशली, वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च है कि रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है लोगों को कंज्यूम करवा के, ठीक है, उनसे रिजल्ट लेके, ये कोई बिल्कुल आम बात नहीं हो रही, ठीक है। खैर, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, कुछ लाइक एक अदर स्टडी है उसमें जो बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स जो थे 4000 मतलब लोगों को लिया था, फीमेल्स को, ठीक है। हाँ एक बात याद रखें, ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं मेल्स में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आजकल जो रेशो सबसे ज्यादा वो फीमेल्स में है, ठीक है, जो ज्यादा केसेस आ रहे हैं। खैर, तो ऋषि मशरूम पाउडर 59% कंज्यूम करवाया, उसके बाद स्टडीज के बाद या आफ्टर रिसर्च के बाद ये हुआ कि उनके जो कैंसरस सेल्स हैं वो डेथ मतलब उनकी डेथ हो गई, बहुत ज्यादा कह लें कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस शो हुई, बहुत ज्यादा एक इफेक्टिवनेस शो हुई कि आपने ये प्रोडक्ट कंज्यूम करवाई है इतने लोगों को और उसमें से हमें इतना रिजल्ट मिला है और
जो काफी रिस्क है वो रिड्यूस हो गया, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स है वो सर्वाइव कर रही हैं अपनी अच्छी लाइफ में, अच्छी लाइफ गुजार रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हैं इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च आप कह सकते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर को के इफेक्ट को भी रिड्यूस करें, स्पेशली इसमें जो टेस्टोस्टेरोन